मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। पति की तनख्वाह चाहिए, पति नहीं। गदग जिला पेटालूर निवासी बसवराज पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग का कर्मचारी गैंग्रीन की वजह से जूझ रहा है। कुष्टगी सरकारी हॉस्पिटल में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। पुलिस ने परिवार से बात की तो कोई जवाब नहीं आया। हॉस्पिटल के मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर के.एस. रेड्डी ने कहा कि गैंग्रीन की वजह से इनके पैर को काटना पड़ेगा, इसीलिए बसवराज का फौरन इलाज करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसकी जान को खतरा है। इसके परिवार में बीवी और बच्चे, कोई इसकी देखभाल को भी अब तक यहाँ नहीं आया। बसवराज की माहाना तनख्वाह 40,000 थी। जब तक ये आती रही बीवी और बच्चे साथ में रहे, मगर बीमारी में सब ने इसका साथ छोड़ दिया। क्या पत्नी और बच्चों को सिर्फ तनख्वाह से मतलब था? पत्नी की तनख्वाह चाहिए, पति नहीं। ये है कलयुग की नारी। सरकार ग्रेजुएशन में कन्नड़ा भाषा को कंपलसरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस एस.आर. कृष्णा कुमार ने कल डिग्री में लाजमी तौर पर कन्नड़ा जबान सिखाने के आदेश के खिलाफ संस्कृत भारती ट्रस्ट और भाषा अध्ययन में अपने पसंद का सब्जेक्ट चलाने वाले कुछ छात्रों के याचिका की सुनवाई की। आज हाईकोर्ट ने अर्जीदारों के वकील ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रूल्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी भी भाषा का सिखाना कंपलसरी नहीं है। बेंच ने बयान पर गौर करके कहा, राज्य सरकार से कहा जाएगा कि वो ग्रेजुएशन में कन्नड़ भाषा को कंपलसरी बनाने के फैसले पर दोबारा गौर करे, जिससे बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। मालाश्री संदीप का गंगावती नगर अध्यक्षा पद से इस्तीफा। गंगावती म्युनिसिपल अध्यक्षा मालाश्री संदीप ने बताया कि पिछले 1 साल से मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, जिससे प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। कांग्रेस ने ही मुझे अध्यक्ष बनाने को कहा और जब मैं अध्यक्ष बन गई तो किसी तरह का सहयोग नहीं किया गया सदस्यों ने, बल्कि सब परेशान ही करते रहे, इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा दिया, कहा मालाश्री संदीप ने। रिश्वत लेने के आरोप में आरपीएफ इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बायपनहल्ली रेलवे इलाके में पिछले दिनों अट्रिया हॉस्पिटल के रेनोवेशन का प्रोग्राम हुआ था। इस प्रोग्राम की वजह से शामियाना सहित दीगर कामों की खुदाई के दौरान रेलवे केबल खराब हो गए। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने हॉस्पिटल पर नुकसान की भरपाई के लिए 25,000 जुर्माना और मामले को छुपाने के लिए 1,50,000 की रिश्वत मांगी थी। हॉस्पिटल के मैनेजर की शिकायत पर एसीबी ने बायपनहल्ली रेलवे के आरपीएफ इंस्पेक्टर उमेश और इसके भागीदार कांस्टेबल राघवेंद्र के खिलाफ सीबीआई विभाग में एफआईआर दर्ज किया है। गुलबर्गा में अनोखे तरीके से मनाया गया महिला दिवस। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को विशेष सम्मान देते हुए जिले के तमाम पुलिस थानाओं में पीयूष टॉप करने वाली छात्राओं को एक दिन के लिए इंचार्ज अधिकारी के तौर पर अपॉइंट करके पुलिस थाने में अधिकार चलाने का मौका दिया गया, जिस पर छात्राओं ने खुशी का इजहार किया। इस ओहदे पर बैठ के रेलवे स्टेशन मास्टर की लापरवाही से युवक की गई जान, 20 से अधिक घायल। सिग्नल की समस्या के कारण बेंगलुरु मारिकोप्पम गोल्ड पैसेंजर ट्रेन को आधे घंटे से अधिक समय तक टैकल स्टेशन पर रोका गया था। बंगारपेट शहर विजयनगर के निवासी शाहबाज अहमद ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर बैठा था कि बिना किसी सिग्नल और ट्रेन आने की जानकारी के बिना ही अचानक वहां शताब्दी एक्सप्रेस के गुजरने से प्लेटफॉर्म पर बैठे शाहबाज की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से अधिक लोग हुए हैं घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने स्टेशन मास्टर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सही तौर से सिग्नल नहीं दे सका, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। कंटेनमेंट पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच कर रही है।
एजुकेशन एमए पीएचडी काम लुटेरों का हावेरी जिला रानीबेन्नूर के निवासी युगानंद जो एमए और पीएचडी करने के बाद मासूम और बुजुर्ग लोगों को टारगेट बना के उनके ओरिजिनल एटीएम के पिन को मालूम कर मदद के बहाने नकली एटीएम देकर फरार हुआ करता था और दूसरे एटीएम से पैसे लूटने का काम किया करता था। इस व्यक्ति को पुलिस पिछले 2 सालों से तलाश कर रही थी। पुलिस ने हावेरी में इसको गिरफ्तार करके 78 एटीएम कार्ड और ड्रॉ किए 8,58,000 रुपये किए हैं जब्त। ये मामला बसवा नगर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। अब साल में 2 मरतबा होगी टीईटी एग्जाम। कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कर्नाटका टीईटी 2023 से साल में 2 मरतबा यानी जनवरी और जून में करने का प्रस्ताव रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी शिव कुमार ने बताया कि केंद्र की तरह राज्य में भी एलिजिबिलिटी टेस्ट चलाने का फैसला लिया जा चुका है। 40,000 से ज़्यादा बच्चे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कई मसलों के कारण इसमें देरी हो रही थी। इसीलिए अब हर साल जनवरी और जून में इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर साल में 2 बार टीईटी एग्ज़ाम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, कहा शिव कुमार ने। कांग्रेसियों ने लगाया जेडीएस को बीजेपी की बी टीम का आरोप। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान सिद्धरामैया के भाषण के विरोध में बोल रहे पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और कांग्रेसी नेता यूटी कादर ने कुमारस्वामी के बोलने के दौरान कहा कि आप सीएम के बजट पर बात कर रहे हैं या कल सिद्धरामैया ने क्या कहा इस पर, जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेसियों ने जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहकर नारेबाजी की, जिससे सदन का माहौल कुछ देर तक गरमाया रहा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।